हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। आज हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स सीखेंगे जो कि बेस्ड है कौन से वाले फॉर्मूले पे, एरिया ऑफ अ फिगर, मे बी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है, यानी कि या तो लीनियर इक्वेशंस में से आएगा नहीं तो क्वाड्रेटिक में से आएगा। तो इन क्वेश्चंस को ये आता कहाँ है, या तो अगर ये बहुत इजी आया तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स 2 मार्कर में भी आ जाती हैं, ये आपके 3 मार्कर्स में भी आ सकती हैं, या अगर ये अच्छी प्रॉब्लम आती है यानी कि थोड़ी टफ प्रॉब्लम आती है तो ये आपको 4 मार्कर में भी पूछी जा सकती है। तो आज हम कवर करेंगे ये प्रॉब्लम। पहली चीज है कि प्रॉब्लम को सोचना कैसे है, तो मैं आपको ये सिखाऊंगी इस वीडियो में कि इस प्रॉब्लम को सोचना कैसे है और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना है। पहली चीज जो या पहली ट्रिक जो आप फॉलो करोगे, एक सेंटेंस को आप एक टाइम पे पढ़ोगे और फिर उसको थोड़ा सा सोचोगे और उसका डायग्राम साथ ही साथ बना लेंगे। लेट मी शो यू दिस। A rectangular park of dimension 50 into 40 meters, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसकी डिमेंशंस हमें उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, क्या 50 एंड 40। सो ये डिमेंशंस हमें दी है। कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड, मतलब इस पार्क के अंदर एक पॉन्ड है, ठीक है, और वो भी रेक्टेंगल में ही है, एंड ग्रास स्ट्रिप अराउंड इट, मतलब इसके अराउंड ये ग्रास स्ट्रिप है। लेट मी टेक अनदर कलर तो एक्सप्लेन करती हूं। आप सबसे पहले हमने क्या बनाया, पार्क बना दिया जिसकी डिमेंशन थी 50 मीटर्स 40 मीटर्स। तो यानी कि ए बी सी एंड डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज पार्क। अब पार्क के अंदर एक पॉन्ड है तो दिस इज योर पॉन्ड, ठीक है, एंड एक ग्रास की स्ट्रिप है, यानी कि ये जो बॉर्डर बना हुआ है, जो आपका वॉकिंग पाथ है, ये है आपका ग्रास स्ट्रिप। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये तो था, हमने फिगर को सोच लिया और एक सेंटेंस के हिसाब से बना लिया। सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। विड्थ जो है ये ग्रास स्ट्रिप की, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह सेम बराबर है, ठीक है। तो हम उसी चीज को जो कि हमें नहीं पता, लेट विड्थ ऑफ ग्रास स्ट्रिप इक्वल्स टू x मीटर्स ले लेंगे, मतलब जो चीज हमें नहीं पता। तो ये जो था ये x है, इधर भी क्योंकि यूनिफॉर्म है ये भी x है, ये भी x मीटर्स है और ये भी x मीटर्स है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप गिवन है, सो एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप इज हाउ मच, 1184 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि यूनिट मीटर स्क्वायर में था तभी मैंने सबको मीटर में लिया है। ये याद रखना है, सारे यूनिट बराबर होने चाहिए। अगर एक भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, राइट। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, मतलब हमें इस पॉन्ड का, ये जो अंदर वाला पॉन्ड है, यानी कि लेंथ ऑफ पॉन्ड, प्लीज चेक करिए लेंथ ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगी। अगर ये पूरा जो है वो 50 है, x यहां से हट गया, x यहां से हट गया, यानी कि जो लेंथ है वो कितनी आने वाली है, 50 माइनस 2x, राइट चिल्ड्रन। पूरे 50 में से x इधर से हटा दिया, x इधर से हटा दिया। सिमिलरली जो ब्रेथ ऑफ पॉन्ड है वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है, ये पूरा 40 था, 40 में से x यहां हटाया, x यहां हटाया, यानी कि 40 माइनस 2x। तो ये हमें फाइंड करना है। अगेन यूनिट नहीं भूलने, यूनिट मीटर्स में ही आएंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन मीटर्स में है। अब क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी कैसे, आप चेक करिए। एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप, बेसिकली कैन आई से एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, राइट, माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, मैं इसे नाम दे देती हूं PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
PQRS। आई होप इक्वेशन आपको समझ में आ गई है, क्योंकि जो गिवन होता है बेटा इक्वेशन उसी से बनती है। सो हमें क्या गिवन था, एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप गिवन था। तो मैंने ग्रास स्ट्रिप मतलब अगर मैं आपको इसमें इसको शेड करके दिखाऊं एक डिफरेंट कलर से, तो दैट मीन्स ये जो ग्रास जो लगी हुई है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा वो मैंने आपको क्लैरिटी से बता दिया है। पूरे बड़े रेक्टेंगल में से ये छोटा रेक्टेंगल हटा दोगे तो एरिया आ जाएगा। अब बनाते हैं इक्वेशन। एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप कितना गिवन है हमें, 1184 इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है वो हमें पता है, 50 इंटू 40, राइट। ये लेंथ 50 थी और ये ब्रेथ 40 थी, तो 50 इंटू 40 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। अगेन हम PQ फाइंड कर चुके हैं जो कि लेंथ था, राइट, यानी कि 50 माइनस 2x इंटू ब्रेथ यानी कि 40 माइनस 2x, राइट, इसका एरिया, राइट। दिस इज योर इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। अगेन इसमें एक बहुत मेजर गलती होती है, क्या बच्चे ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं और ये बाहर माइनस साइन भूल जाते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक, ये गलती आपको नहीं करनी है, राइट। अब हम देखें, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेती हूं। क्वेश्चन हमें समझ आ गया था, तो मैंने आप क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर कर दिया है सो दैट हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल टू 0, राइट चिल्ड्रन। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है, ये था नेक्स्ट ट्रिक। आप 4 कॉमन ले सकते हो और इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। 4 कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल्स टू 0, राइट। 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0। अब आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 296 के फैक्टर्स करिए ताकि 45 आए। सो x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 equal to 0. Let's take common, x common, x minus 37 minus 8 common, x minus 37 equals to 0. Again आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये सही सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये दोनों ब्रैकेट, जस्ट अ मिनट, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने मैंडेटरी है। ये आपकी करेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की पहचान है। तो x की वैल्यू आ गई 37 एक, क्योंकि हमने इसको 0 पुट किया, और दूसरा आ गया x की वैल्यू 8। अब कभी कभी क्वेश्चन में डबल आंसर्स भी आ जाते हैं, तो चेक करते हैं क्या इस क्वेश्चन में डबल आंसर आएगा। हमें उसने बोला था कि लेंथ निकालिए। सो लेंथ इज व्हाट, लेंथ वाज हमने ऑलरेडी निकाली थी, 50 माइनस 2x निकालना था हमें, यानी कि 50 माइनस 2 इंटू 37, राइट चिल्ड्रन, जो कि नेगेटिव आएगा। इसका मतलब 37 जो है वो नॉट पॉसिबल है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, लेंथ इज 50 माइनस 2x और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 8। So length will be how much, 34 meters, right? And similarly breadth क्या है, वो है 40 minus 2x, and breadth कितनी आई हमारी सॉल्व करके, वो आई 24 meters. So that is your answer for the length and breadth of the pond. तो यूनिट लिखना नहीं भूलना, ये लास्ट गलती जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका 1 मार्क खो जाता है। और कभी कभी इसमें हॉट्स क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेंथ ब्रेथ की जगह वो पूछ लेंगे एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या है। तो अगेन एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या होगा, 34 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। सो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही है। ऐसी और इक्वेशंस बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एरिया एनसीईआरटी में ऑलरेडी है, तो आप वो देख सकते हो। और अगर आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक बार क्वेश्चन वापस आप देख सकते हो, और अब मैं चाहूंगी ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो। अगर आप
मतलब वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कितना आसान बनाया है, और अगर बनाया है तो लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्सी मैथ्स.